14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? देख बीना, अब इस उम्र में औरत रूठे भी तो किस बलबूते पर रूठे। मर्द की तरह ऑप्शन नहीं होते उसके पास। कोई ऑप्शन आ जाए तो? 40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन तो बनाने से बनता है। बुरा ऑप्शन अंधा कुआं होता है। तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? और कभी कभी सबसे अच्छा ऑप्शन भी 14 साल की शादी के बाद अंधा कुआं बन जाता है। अगर मैं अभी हाँ कह दूं तो इसको बेहयाई कहते हैं। औरत करे तो बेहयाई, मर्द शादीशुदा होकर इश्क लड़ाए तो बेहयाई नहीं है। तू कभी ऐसा काम नहीं करेगी बीना जिससे ताबिश भाई की इज्जत डूब जाए। तू चाय पी, बिस्किट खा और अपनी बकवास बंद कर। सकता है दिल यही चाहता हो कि उसकी इज्जत डूब जाए। मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी जिसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। बीना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, मैं आपको हल्फ देकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। कैसा आदमी था ये बहराम खान? किसी के साथ भागी है। फोन आया था उसका मुझे, तलाक मांग रही थी मुझसे। न्यूज चैनल वाले पीछे पड़ गए। मेरा सारा पैसा लग जाए लेकिन मुझे इज्जत बचानी है अपनी बस। बड़ा ही 2 नंबर आदमी था साहब। मैंने बाजी से कई दफा कहा भी, पर पता नहीं बाजी को उसी की बात पर है एतबार आता था। अब बताओ क्या करना है? ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे? ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है
हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आबशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आबशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके
کے اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے گی. اس کا شوہر اس کے لیے روئے دھوئے گا تو اسے واپس بلا لے گا. لیکن اب یہ کہانی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں. آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا, اور مزید ٹیزر اور پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کی شاورائی کا اور آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے اب تک برداشت کیا. بہت شکریہ. ڈرامہ سیریل آپ کی عزت میں آپ دیکھیں گے کہ بینا تو تابش کی عزت کو مٹی میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی ہے, اور اب تابش کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا ہے. وہ اب آ کے اپنی ماں کو بتائے گا کہ اس کا فون آیا تھا, وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ بات سن کر تو تابش کی ماں بھی حیران ہو جائے گی, اور وہ اب کہتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے. تابش کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, مجھے صرف اور صرف اپنی عزت بچانی ہے. وہ اپنے دوسرے فرینڈ کو جا کے بولتا ہے جو اس کی شادی کروانا چاہتا تھا. وہ اس کا تو فرینڈ پہلے سے ہی مکار ہے. وہ اس کے ساتھ جا کے اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسہ جتنا مرضی لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے بس اپنی عزت بچانی ہے. تابش کو اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے, اور وہ بس یہی چاہتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس کی بیوی بھاگ چکی ہے, ورنہ سب پارٹی میں یہی بولیں گے کہ یہ اپنی بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا تو ہماری صدارت کیا سنبھالے گا. اب یہاں پر تابش کو ایک طرف تو اپنی بیوی کا غم کھائے جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے. وہ ڈرائیور سے اس شخص کے لیے جو ہے وہ پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ وہ کیسا شخص تھا, تو پھر وہ ڈرائیور بتاتا ہے کہ وہ تو بہت ہی بغیرت اور بہت ہی عجیب سا شخص تھا, اور بہت ہی زیادہ 2 نمبر آدمی تھا. ہم نے کئی دفعہ میڈم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن پتہ نہیں اس میں کیا خامی نظر آتی تھی ان کو. تو پھر آہستہ آہستہ وہ اب معلومات بھی کر رہا ہے کہ وہ شخص سبزی والا کہاں رہتا تھا اور کس جگہ پہ اس کا جو ہے بسیرا تھا. اس کے آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ کے وہ سب کچھ جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے. اب آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تابش جیسے تیسے کر کے اس انسان تک پہنچ ہی جائے گا, لیکن وہ اگلا انسان اب اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بینا کافی پیسے والی ہے, اس کا شوہر کافی پیسے والا ہے, اور وہ اس کے ہستے چڑھ چکی ہے, تو پھر اس سے وہ کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر بینا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا, اسے لوٹنے کی کوشش کرے گا. اور بینا سمجھ رہی ہے کہ وہ اسے یوز کر کے اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے گی. اس کا شوہر اس کے لیے روئے دھوئے گا تو اسے واپس بلا لے گا. لیکن اب یہ کہانی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں. آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا, اور مزید ٹیزر اور پرومو ایکسپلینیشنز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کی شاورائی کا اور آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے اب تک برداشت کیا. بہت شکریہ. ڈرامہ سیریل آپ کی عزت میں آپ دیکھیں گے کہ بینا تو تابش کی عزت کو مٹی میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی ہے, اور اب تابش کو اس بات کا پتہ بھی چل گیا ہے. وہ اب آ کے اپنی ماں کو بتائے گا کہ اس کا فون آیا تھا, وہ گھر سے بھاگ گئی ہے اور وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ بات سن کر تو تابش کی ماں بھی حیران ہو جائے گی, اور وہ اب کہتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے. تابش کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی, مجھے صرف اور صرف اپنی عزت بچانی ہے. وہ اپنے دوسرے فرینڈ کو جا کے بولتا ہے جو اس کی شادی کروانا چاہتا تھا. وہ اس کا تو فرینڈ پہلے سے ہی مکار ہے. وہ اس کے ساتھ جا کے اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسہ جتنا مرضی لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے بس اپنی عزت بچانی ہے. تابش کو اپنی عزت کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے, اور وہ بس یہی چاہتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ اس کی بیوی بھاگ چکی ہے, ورنہ سب پارٹی میں یہی بولیں گے کہ یہ اپنی بیوی کو تو سنبھال نہیں سکا تو ہماری صدارت کیا سنبھالے گا. اب یہاں پر تابش کو ایک طرف تو اپنی بیوی کا غم کھائے جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے. وہ ڈرائیور سے اس شخص کے لیے جو ہے وہ پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ وہ کیسا شخص تھا, تو پھر وہ ڈرائیور بتاتا ہے کہ وہ تو بہت ہی بغیرت اور بہت ہی عجیب سا شخص تھا, اور بہت ہی زیادہ 2 نمبر آدمی تھا. ہم نے کئی دفعہ میڈم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی لیکن پتہ نہیں اس میں کیا خامی نظر آتی تھی ان کو. تو پھر آہستہ آہستہ وہ اب معلومات بھی کر رہا ہے کہ وہ شخص سبزی والا کہاں رہتا تھا اور کس جگہ پہ اس کا جو ہے بسیرا تھا. اس کے آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ کے وہ
सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शौहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शौहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था, तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शौहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शौहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर
ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे।
ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया।
ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था। तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है। तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है
हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग गई है और अब ताबिश को इस बात का पता भी चल गया है। वो अब आके अपनी माँ को बताएगा कि उसका फ़ोन आया था, वो घर से भाग गई है और वो मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर रही है। ये बात सुनकर तो ताबिश की माँ भी हैरान हो जाएगी और वो अब कहती है कि अब तुम क्या करोगे। ताबिश कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो अपने दूसरे फ्रेंड को जाके बोलता है जो उसकी शादी करवाना चाहता था। वो उसका तो फ्रेंड पहले से ही मक्कार है। वो उसके साथ जाके अपने दुख शेयर कर रहा होता है और कहता है कि पैसा जितना मर्ज़ी लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी इज़्ज़त बचानी है। ताबिश को अपनी इज़्ज़त का ख़तरा लाक हो रहा है और वो बस यही चाहता है कि किसी को कानो कान ख़बर ना हो कि उसकी बीवी भाग चुकी है, वरना सब पार्टी में यही बोलेंगे कि ये अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सका तो हमारी सदारत क्या संभालेगा। अब यहाँ पर ताबिश को एक तरफ तो अपनी बीवी का गम खाया जा रहा है कि वो पता नहीं किसके साथ भाग गई है। वो ड्राइवर से उस शख्स के लिए जो है वो पूछताछ करता है कि वो कैसा शख्स था, तो फिर वो ड्राइवर बताता है कि वो तो बहुत ही बेगैरत और बहुत ही अजीब सा शख्स था और बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आदमी था। हमने कई दफ़ा मैडम को समझाने की कोशिश भी की लेकिन पता नहीं उसमें क्या खामी नज़र आती थी उनको। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब मालूमात भी कर रहा है कि वो शख्स सब्ज़ी वाला कहाँ रहता था और किस जगह पे उसका जो है बसेरा था। उसके आसपास के लोगों से भी पूछ के वो सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। आप अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ताबिश जैसे तैसे करके उस इंसान तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन वो अगला इंसान अब अपना फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि बीना काफ़ी पैसे वाली है, उसका शौहर काफ़ी पैसे वाला है और वो उसके हस्ते चढ़ चुकी है, तो फिर उससे वो काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर बीना का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसे लूटने की कोशिश करेगा। और बीना समझ रही है कि वो उसे यूज़ करके अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी, उसका शोहर उसके लिए रोए धोएगा तो उसे वापस बुला लेगा। लेकिन अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा होती जा रही है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मज़ीद टीज़र और प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आविशवराई का और आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे अब तक बर्दाश्त किया। बहुत शुक्रिया। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त में आप देखेंगे कि बीना तो ताबिश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भाग